बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने कहा मैं मुख्तसर तौर पर चंद बातों का हवाला देकर अपनी बात को शुरू करूंगा। तो इस बात से, अब तक की मेरी बात से मैंने ये चाहा है कि ये जो हमारे अंदर पस्त हिम्मती, कम हिम्मती और बेहिम्मती आ गई है कि हमारे समाज का माहौल तो इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है, पानी सर से ऊपर हो चुका, अब हम बहुत बिगड़ चुके, अब हम कई कदम उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बुजुर्गों और दोस्तों, अभी जिन वाकयात की तरफ मैंने इशारा किया है, क्या हमारा माहौल उस जहालत को पहुंच गया? क्या हमारा समाज इतना गिर चुका? नहीं बुजुर्गों, नहीं गिरा। क्या दलील है कि नहीं गिरा? क्या दलील है कि नहीं गिरा? दलील मोटी सी, अभी मुशाहदे की दलील दे रहा हूं कि आपको मौलवी साहब ने नौजवानों के वास्ते से एक छोटी सी दावत दी और आप सब के सब कुरान की निस्बत से, दीन की निस्बत से, उलमा की निस्बत से, हदीस की निस्बत से आप लोग अपना रात का आराम कुर्बान करके यहां जमा हो गए। मालूम हुआ कि अभी दीनी हमीयत और दीनी मोहब्बत जिंदा है। दूसरी दलील, अभी मौलवी साहब ने हजरत मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से आप हजरात के सामने माली फराहमी, माली वसूली के लिए एक ऐलान किया। आपने अपनी खून पसीने की कमाई बड़ी आसानी के साथ कुर्बान कर दी और बड़े जज्बे के साथ और बड़ी बशाशत और खुशी के साथ आपने बड़ी बड़ी रकमें लिखवा दी। एक बड़ी दलील है इस बात की कि अभी हमारे अंदर ईमान सलामत है, हमारा ईमान अभी सलामत है, हम अभी गिरे गुजरे नहीं, अब हम इंतहाई गए गुजरे नहीं हुए हैं। ये ईमान की सलामती की कद्र और कीमत कैसे हम समझें? दोपहर में एक किताब का मुताला कर रहा था, शेख तरीकत पीर फकीर हजरत मौलाना जुल्फकार साहब दावत बरकातहुम ने एक वाकया अपना बयान किया है कि बगदाद का सफर हुआ, ईमान की सलामती पर यह वाकया सुना रहा हूं मैं भी। मुख्तसर ये कि वहां एक बूढ़िया के चंद लड़कों ने उनसे दरखास्त की कि आपको हमारी मां बुला रही है, वो आपसे मिलना चाहती है। और मां की उम्र तकरीबन 90 साल थी उस वक्त। तो हजरत ने मना कर दिया, लेकिन वहां के जो मेजबान मुफ्ती साहब थे उन्होंने कहा हजरत नहीं, इन बच्चों की मां की दरखास्त को आप रद्द ना करें, मैं आपके साथ चलूंगा, आप इनकी दरखास्त को कबूल करें। फिर मुफ्ती साहब ने हालात सुनाए उस बुढ़िया के। बगदाद में जो एक वक्त में दारुल इस्लाम रहा है और मुसलमानों का मरकज बगदाद रहा है, जिसमें जब दुश्मन ने तबाही मचाई, तातारियों ने जब तबाही मचाई थी, तो एक लाइब्रेरी मुसलमानों की, एक कुतुबखाना मुसलमानों का था, उसको जलाया। तो हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात में बात मौजूद है कि उस कुतुबखाने को जलाकर दुश्मन ने उसकी राख दरिया में डाली थी। तो उस एक कुतुबखाने की किताबों की राख से दरिया में इतना चौड़ा पुल बन गया था कि बैक वक्त 3 गाड़ियां आ जा सकती थी। उस वक्त वो बुढ़िया, जिस वक्त में बगदाद में हालात आए थे, 20 साल की नौजवान लड़की थी और कंवारी लड़की थी। वो अलल ऐलान ईमान की दावत देती थी, अलल ऐलान ईमान की दावत देती थी। वो उलमा कहते हैं
कि हमें फिक्र था, हम उसको समझाते थे कि तेरी इज्जत का मसला है, दुश्मन तेरे साथ क्या कर गुजरेगा हमें नहीं मालूम, इसलिए तो ऐसा ना कर, कुछ पोशीदगी और खुफिया तरीके से काम ले, ऐसा ना कर। लेकिन वो नहीं मानती थी। मुख्तसर ये है कि आज वो 90 साल की उम्र में जब हम गए, और पीर साहब कहते हैं कि जब मैंने मुलाकात करते ही हम चारपाई से 1 मीटर दूर बैठ गए पर्दे के साथ में, और वो चारपाई पर बिल्कुल लागिर और नहीफ लेटी हुई है। हमने पहली फुर्सत में उनसे कहा कि हम आपके पास दुआ के लिए आए हैं। तो उस बुढ़िया ने सबसे पहले ये जुमला बोला, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। जिस औरत ने 20 साल की उम्र से मुखालिफ माहौल में ईमान की मेहनत की है, 90 साल की उम्र में जब एक मेहमान दुआ के लिए कहता है तो ये कहता है कि अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। ये ईमान की सलामती कितनी बड़ी नेमत है। तो आज हमारा ईमान सलामत है, लिहाजा हम इतने गए गुजरे नहीं हुए। जब इतने गए गुजरे नहीं हुए हैं तो फिर हमें समाज सुधार के हवाले से, इस्लाह मुआशरा के हवाले से पस्त हिम्मत होने की 1% भी जरूरत नहीं है। इंतहाई हिम्मत के साथ, इंतहाई जुर्रत के साथ काम लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, काम करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी जात को बदलना पड़ता है, अपनी जात को बदलना पड़ता है। आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सबसे पहली वही आई और उस वही से घबराकर मां खदीजा, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाकर अपनी घबराहट बयान की, तो मां खदीजा ने कहा, कल्ला ला युखज़ीक अल्लाहु अबदन, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको हरगिज रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको हरगिज हलाक नहीं करेगा। क्यों? बस ये हजरत खदीजा ने आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आपके 5 या 6 अखलाक बयान किए हैं। बुजुर्गों ध्यान से सुनना, मैंने कहा मेरी तकरीर सबक के अंदाज में है, अल्लाह के वास्ते भागना मत। हजरत खदीजा ने आपके अखलाक 5 या 6 अखलाक बयान किए। फरमाया, पहली बात दलील के तौर पर फरमाया, आप हरगिज हलाक नहीं हो सकते, आपकी कौम आपको हलाक नहीं कर सकती, आप हलाक हो ही नहीं सकते, अल्लाह आपको रुसवा कर ही नहीं सकता। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहीम, इसलिए कि आप रिश्तेदारी को जोड़ने का काम करते, आप रिश्तेदारी को तोड़ने का काम नहीं करते। ये सबसे पहला खुल्क है आपका, ये सबसे पहली आपकी सिफत है जिसका वास्ता हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको दे रही है। नंबर 1। नंबर 2, वो तकसीबुल मादूम, बल्कि नंबर 2 पर मुस्लिम की रिवायत के अल्फाज में नंबर 2 पर है, बुखारी की रिवायत में अल्फाज नहीं, मुस्लिम की रिवायत में अल्फाज हैं, वो तस्दुकुल हदीस, आप बात के सच्चे हैं, आप बात के सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं। नबूवत मिलने से पहले आपकी कौम आपको सादिक और अमीन के लक़ब से नवाजा करती थी। नबूवत का ऐलान करने से पहले कौम आपको सादिक, सच्चा, आपको अमीन, अमानतदार कहती थी, आपको अपना बैंक बनाती थी, अपनी सारी अमानतें आपके पास कौम रखा करती थी। तो दूसरी सिफत हजरत मां खदीजा बयान करती है, वह तस्दुकुल हदीस। तीसरी सिफत आपकी बयान फरमाती है, वह तकसीबुल मादूम, आप गरीब लाचार के लिए कमाते हैं, गरीब नादार की आप मदद करते हैं। चौथी सिफत बयान करती है, वो तहमिलुल कल और मकरूज, कर्जदार शख्स का बोझ आप उठाते हैं।
और पांचवी सिफत आप बयान करती हैं हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो तुईनु वो तुक़री ज़ईफ़, आप मेहमान नवाज हैं, आप मेहमानों की खिदमत करते हैं। और छठी सिफत बयान करती हैं वो तुईनु अला नवाइबिल हक़, आसमानी आफत, जमीनी परेशानी जब लोगों पर आम हालात में आ जाती है, बारिश आ जाती है, जमीन धंस जाती है, कुछ और हवादिसात आ जाते हैं, तो उस सूरत में आप उनकी मदद किया करते हैं। ये 6 सिफतें आपकी बयान फरमाई हैं। फरमाया ये 6 सिफतें आपके अंदर, इसलिए कल्ला वल्लाह ला युखज़ीक अल्लाहु अबदन, अल्लाह आपको कभी हलाक और रुसवा नहीं करेगा। बुजुर्गों और दोस्तों, लोग कहते हैं इस्लाह मुआशरा में क्या करें, इस्लाह मुआशरा में क्या करें। कोई लोग हमें अपना लीडर नहीं मानता, लोग हमारी बात नहीं मानते, लोग हमें अपना कायद नहीं समझते, लोग हमें कुछ नहीं समझते। बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने कहा था 1450 साल पीछे चले, वो समाज हमारे समाज से ज्यादा गया गुजरा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया है, उससे पहले लोग आपको अपना लीडर बनाने के लिए तैयार थे, आपको सादिक और अमीन कहने को तैयार थे और कहते थे, आपको अपना बैंक बनाने को तैयार थे और बैंक बनाए हुए थे। क्या वजह थी, क्या बात थी? बात यह है कि जो 6 सिफतें हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान फरमाई है, ये 6 सिफतें आज जो कोई समाज सुधार की क़यादत लेकर चलना चाहता है वो अपने अंदर पैदा कर ले, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को। ये पांचों, ये 6 की 6 सिफतें दर्द दिल से ताल्लुक रखती हैं, दिल से ताल्लुक है, जिसके अंदर इंसानियत का दर्द होगा, इंसानियत का गम होगा, इंसानियत की जिसको फिक्र होगी, वो ये 6 काम कर पाएगा। और जो आदमी आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 6 सिफात को लेकर उठता है और चलता है, उसको कौम कभी धक्के नहीं देती। क्या दलील है नहीं देती? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौम की तकालीफ से परेशान होकर हबशा की हिजरत करने पर मजबूर हो गए थे और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से मक्का छोड़ चुके थे, चंद मील तय कर चुके थे। सामने इब्न दगीना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत मुफस्सल रिवायत जिक्र की है, बहुत मुफस्सल ये रिवायत, 1.5 सफ़े पर तकरीबन ये रिवायत मुहीत है। इब्न दगीना मक्का का एक सरदार होता है, वो सामने मिला। इब्न दगीना मुसलमान नहीं था अभी और हुआ भी नहीं था बाद में। उसने कहा अबू बकर आप कहां जा रहे हैं? कहा कि कौम मानती नहीं, मैंने अपना सब कुछ कौम के लिए कुर्बान किया लेकिन कौम कबूल नहीं करती। तो इब्न दगीना ने कहा नहीं, जो कौम तुम जैसे इंसानों की कदर नहीं करती, जो कौम तुम जैसे इंसानों को धक्का देती है, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैं तुम्हें अपनी पनाह देता हूं, आओ तुम मेरे साथ चलो, मेरी पनाह में मक्का में तुम रहो। और फिर इब्न दगीना ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 6 सिफात है, यही सिफात इब्न दगीना ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान फरमाई है। तो यकीनन जिस इंसान में दर्द दिल होता है, इंसानियत का गम और फिक्र होता है, उस इंसान को कौम धक्के नहीं देती। शर्त यह है कि उसके अंदर कौम का दर्द और कौम की फिक्र हो। समाज सुधार के लिए सबसे पहली अब तक की तकरीर का हासिल, अपने अंदर दर्द दिल पैदा कर लो, तो हमारी हिम्मतें खुद ब खुद बढ़ जाएंगी। और जो लोग हमारे लिए कुछ हल्के बुरे अल्फाज बोलेंगे भी, हमारी हिम्मत हरगिज हरगिज नहीं टूटेगी। दर्द दिल हमारे अंदर होना चाहिए। बहरहाल अब मैं इस बात को यहां पर रोक कर, बहुत लंबा हो जाएगा, वाकयात में न जाकर मैं चंद रहनुमा बातें कहकर के बात को खत्म करने की कोशिश करता हूं।
मैंने अभी जैसा कि हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम का हवाला दिया, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, 50 मौजू उन्होंने मुंतखब किए। मैं उन 50 मौजूआत में से इस वक्त सिर्फ शादी ब्याह के हवाले से चंद बातें आपको कह रहा हूं, बस इस मौजू को मैं ले रहा हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, दो बुनियादी बातें हैं। नंबर 1, रिज़्क़ हलाल, हलाल कमाई। नंबर 2, अच्छी सोहबत इख्तियार करना, बुरी सोहबत से बचना। ये दो बुनियादें हैं। अगर हम ये दोनों बातें कबूल कर ले तो फिर हमारे लिए शादी ब्याह में जो कुछ हम कौमी रस्म व रिवाज में अपने आप को जकड़ कर जिन बुराइयों का इर्तिकाब करते हैं, दिखलावा करते हैं, सूदी कर्जे लेते हैं, झूठ बोलते हैं, बेपर्दगी करते हैं, शर्म व हया का जनाजा निकालते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, अपनी कमाई रात और दिन कसबुल हलाली फरीजतुन बादुल फरीजा का लिहाज किए बगैर नमाजों का जनाजा निकालकर, सच की धज्जियां उड़ाकर, झूठ बोलकर, बस एक ही फिक्र में लगे रहते हैं कि बस माल आ जाए, माल आ जाए। क्यों इतनी माल की फिक्र? क्यों इतनी माल की फिक्र? क्यों? इसलिए कि दो ही चीजें इंसान की पूरी जिंदगी का गम बनी हुई है। दो ही चीजें। नंबर 1, मकान अच्छा बन जाए। नंबर 2, मैं अपने बच्चों की शादी ऐसी कर दूं कि जैसी समाज में अब से पहले किसी ने नहीं की। ये दो जज्बे हमें हराम कमाने पर मजबूर करते हैं, और फिर जब हराम तरीके से कमाने पर हमें मजबूर करते हैं तो हमारी हराम तरीके से कमाई हुई कमाई हराम तरीके से ही खर्च होती है, हराम तरीके से ही खर्च होती है, वो गलत रास्ते से खर्च होती है। और वो गलत रास्ते, वो सारे के सारे शादी ब्याह के हमारे रस्म और रिवाज है, सारे के सारे वो रास्ते हैं, वो सारे के सारे वो तरीके हैं। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बार बार ये बात बीच में दोहराऊंगा कि सबक के तौर पर अब तक की मेरी बात का दूसरा सबक, ये भी बात मैंने शुरू की है लेकिन फिर सबक बीच में याद रखिए। नंबर 1, हम हलाल कमाने का तहिया कर लें। नंबर 2, हम बुरी सोहबत छोड़कर अच्छी सोहबत इख्तियार करने का आज़म कर लें। जब हम हलाल कमाएंगे तो यकीनन उसको हराम तरीके से खर्च करते हुए हमारा दिल पसीजेगा, रोएगा, चिल्लाएगा कि अरे भाई, तूने कितनी मशक्कत से ये 2 पैसे कमाए हैं, अब तू इसको हराम तरीके से पानी की तरह बहा रहा है, और जहां तू बहा रहा है वहां सवाब नहीं है, वहां ये कौम तुझसे राजी नहीं होने वाली है, बल्कि तुझे उल्टा गुनाह में मुब्तला करने वाले हैं। ये दिल की आवाज आएगी तो हमारा दिल खुद हमें रोक देगा कि नहीं नहीं, हराम तरीके से खर्च नहीं करना है। हराम तरीका क्या है? खर्च करने का हराम तरीका, कमाने के हराम तरीके तो बहुत है, लेकिन हराम तरीके से खर्च करना, शादी ब्याह में दिखावा, हम खाना करते हैं दिखावे के लिए, टेंट लगाते हैं दिखावे के लिए, अपनी बेटी को देते हैं दिखावे के लिए, जो कुछ कर रहे हैं
वो अक्सर और बेशतर दिखावे के लिए है। ये दिखावा हराम हराम हराम, और दिखावे को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिर्क खफी करार दिया है, शिर्क के बड़ा शिर्क करार दिया है। ये दिखावा हराम है, ये बड़ा गुनाह। सारी रस्मों का खुलासा, मैं खुलासे के तौर पर चंद बातें कह रहा हूं। एक गुनाह हमारी शादी ब्याह में दिखावा होता है, और दिखावे के रास्ते से हम हमारा माल खर्च करते, ये हराम रास्ते से खर्च करते। अब बुजुर्गों और दोस्तों, मैं नमूना पेश करूं आपके सामने कि शादी का मैं जो कह रहा हूं, हमारे रस्म रिवाज ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये गलत, ये गलत, तो सही क्या है? सही क्या है? मैं इसका एक दो नमूना आपके सामने पेश करूं। बात उठाएं सगाई से, मंगनी से। सगाई और मंगनी कैसे होती है? सगाई और मंगनी की शरई हैसियत क्या है? मैं सीधे सीधे लफ्जों में बात कहता हुआ जाऊंगा, अपना सबक हासिल करते रहना। सगाई और मंगनी यह है कि जब हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ, तो एक औरत जिसका नाम अभी मैं भूल रहा हूं, अल्लाह के नबी के पास आई और कहा, अल्लाह के नबी, आप अगर कंवारी से शादी करना चाहते हैं तो आपके रफीक खास अबू बकर की लड़की आयशा सबसे बेहतर आपके लिए है, और अगर आप बेवा से शादी करना चाहते हैं तो सौदा बिन्ते ज़ुमा आपके लिए बेहतर रहेंगी। अल्लाह के नबी ने उस औरत से कहा, जाओ दोनों का पैगाम दे दो। मुख्तसर यह कि वो दोनों के पास गई, और दोनों ने नबी का पैगाम कौन ठुकरा सकती थी? कौन ठुकरा सकती थी? कोई नहीं ठुकरा सकती थी। दोनों का जब पैगाम उसने जाकर के पेश किया, उन्होंने फौरन कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से आकर के बता दिया, का कबूल हो गया, ठीक है, बस यहां सगाई खत्म। यह नबी ने अपनी सगाई एक औरत के वास्ते से की है, और इन दो लफ्जों में की है। इन दो लफ्जों के अलावा आपने कोई जोड़ा भेजाओ, आपने और आपके जिन्होंने आपका पैगाम कबूल किया उन्होंने आपको सलाम दी हो और आपको माला पहनाई हो, आपको अपने घर बुलाया हो, दावतें की हो, खत लिखे हो और कुछ और किया हो, लाल खत लिखा हो, फला खत लिखा हो, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये दो बोल। ये आपकी एक साथ दो औरतों से सगाई का मामला। नमूने के तौर पर और ले लीजिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत उमर आए और कहा कि मैं पैगाम निकाह लेकर के आया हूं फातिमा का। अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। इसी तरह से 3-4 सहाबी हजरत फातिमा का निकाह का पैगाम लेकर, सगाई लेकर अल्लाह के नबी के पास गए। आखिर में, मैं सब समेटते हुए बात कह रहा हूं, आखिर में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और अल्लाह के नबी ने हजरत अली का पैगाम कबूल कर लिया। बस इन दो लफ्जों के साथ हजरत अली की सगाई हो गई। यह मंगनी है, यह मंगनी का तरीका है। आप अपनी लड़की हमारे लड़के को दे दो, ठीक है, दे देंगे। वो ये कहते हैं कि दे देंगे, ये दे देंगे, ये वादा है। तो सगाई की हैसियत वादे की है, सगाई की हैसियत वादे की है, और सगाई का ये तरीका है। इसके आगे जो कुछ आज हम कर रहे हैं वो सब का सब गैर शरई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर है।